सौर ऊर्जा को लेकर देश भर में लोग जागरूक हो रहे हैं। अब युवाओं ने इसे नवाचार का जरिया बना लिया है। गुजरात के बनासकांठा के एक युवक धवल ठक्कर ने सोलर स्टोव बनाकर सौर ऊर्जा से खाना पकाना और भी आसान कर दिया है। पेशे से इंजीनियर धवल ने पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत का भरपूर उपयोग करने की ठानी। एक बिजली कंपनी में काम करते हुए उन्होंने पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों के बारे में सोचना शुरू किया और इस विषय में गहराई तक जाकर 8 साल तक शोध करते रहे। धवल ने सौर ऊर्जा को थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित कर उसे संग्रहित करने के फॉर्मूले पर आधारित सोलर स्टोव इजाद किया। पूरे डेटा एनालिसिस करके पता चला कि भारत के कुल प्रदूषण के अंदर 35% हिस्सा तो सिर्फ रसोई के ईंधन की वजह से हो रहा है, जो बहुत ही बड़ी समस्या दिखी। इतना ही नहीं, इसी की वजह से 3500 औरतें और बच्चों की मृत्यु रोजाना सिर्फ रसोई घर के ईंधन की वजह से हो रही है। और इसका डिफॉरेस्टेशन, जंगल कटना, बरसात की दिक्कत, पानी की दिक्कत और कई समस्याओं से इसका जुड़ाव देखा। तो इतनी बड़ी गंभीर समस्या को देख के हमें लगा कि इस पे कुछ कार्य करना चाहिए। जाहिर है सोलर स्टोव प्रदूषण मुक्त है, इको फ्रेंडली है, बेहद सस्ता है और इसे जहां जब चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है। धवल के मुताबिक उनका सोलर स्टोव पारंपरिक रसोई के मुकाबले 80% तक सस्ता पड़ता है और सुरक्षित रसोई प्रदान करता है। कि रसोई के लिए हमें किसी ईंधन की जरूरत नहीं है, पर ऊष्मा की जरूरत है। तो ऊष्मा तो हमें पूरे भारत में सूर्य की सोलर एनर्जी से पूर्ण रूप से अवेलेबल है, परंतु उस समय नहीं, जैसे रात्रि के समय में खाना बनाना है, सवेरे नाश्ता बनाना है, तो अवेलेबल नहीं है। तो हमने सूर्य की ऊष्मा को संग्रहित करने का निर्णय लिया और संग्रह उस फॉर्म में किया जाए जो हर यूज़र के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए एकदम सहजता से उपलब्ध हो सके। तो हमें करीबन 7 साल लगे उस सहजता को और ऊर्जा को स्टोर करने में, एक शेप में लाने में। और 7 साल के इस R&D में हमने स्टेट और नेशनल इंस्टीट्यूट के साथ मिलके इसका टेस्टिंग भी किया, जो बहुत सक्सेसफुल रहा। जब से मैंने खाना पकाना सीखा है तब से मैं गैस का यूज़ कर रही हूँ, बट उसमें माइनस पॉइंट ये है कि हम फैन ऑन नहीं कर सकते, उसकी खुद की भी इतनी गर्मी है। तो जैसे गर्मी की सीज़न होती है, पूरे पसीने छूट जाते हैं। हम खड़े रह के अच्छे से रोटी वगैरह जो भी बनाना होता है, सही में हमें बनाने की मन भी नहीं करता है कि हम गैस के नज़दीक जाए। और जब से मैंने ये सोलर स्टोव का यूज़ किया है, जब मैंने एक पहली बार यूज़ किया, तो मुझे ऐसा लगा कि सही इसके अलावा कोई सूटेबल मेरे लिए है ही नहीं, कि जब मैंने फैन ऑन करके मैं इजीली खाना पका सकती हूँ और स्पीड भी सेम ही है, जैसे हम सगड़ी पे गैस पे बनाते हैं सेम ही उसकी स्पीड रहती है, बट खाना भी अच्छे से बना सकते हैं। और दूसरी बात है कि उसकी गर्मी वगैरह भी हमें नहीं लगती है। धवल का दावा है कि ये किसी भारतीय संस्थान में विकसित अपनी तरह का विश्व में पहला सोलर स्टोव है, जिस पर हर तरह की रसोई बनाई जा सकती है, चाहे रोटी सेकनी हो, पूरी या पकौड़े तलने हो या फिर कुछ उबालना हो। बेकिंग, कुकिंग, रोस्टिंग, फ्राइंग, स्टीमिंग या बॉइलिंग करके हर तरह की स्वादिष्ट रसोई इस पर बनाई जा सकती है। धवल ने वडोदरा में एक कंपनी स्थापित कर अपने नवाचार को मूर्त रूप दिया है। अब तमाम कंपनियां धवल से संपर्क कर इस स्टार्टअप को व्यावसायिक विस्तार देना चाहती हैं। उम्मीद है कि धवल ठक्कर का ये सोलर स्टोव देश में स्मार्ट किचन की परिकल्पना को सच करने में बड़ी भूमिका निभाएगा।